असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की शक्ति। स्वागत है आपको एक ऐसी कथा में जो प्रेरणा, भक्ति और धर्म की अमर प्रतीक है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय पौराणिक इतिहास के उस महत्वपूर्ण प्रसंग में जहां प्रहलाद की अद्भुत भक्ति और होलिका की हार का संदेश मिलता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को समझें, जो होली के उत्सव का आधार है। प्राचीन काल में दैत्यों का एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न आकाश में और न पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण वो अजेय और अत्याचारी हो गया। उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो सत्य और धर्म का पालन करने वाला था। प्रहलाद ने अपने पिता के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने और भयभीत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विषैले सांपों के बीच रखा और जहर दिया, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा टूटने लगी और उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक विशेष वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएगा। एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उसमें बैठ गई। परंतु होलिका का वरदान उसी स्थिति में काम करता था जब वो अकेले अग्नि में बैठती। जैसे ही वो प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। ये घटना ये सिद्ध करती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। होलिका के मरने के बाद भी हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की शक्ति को स्वीकार नहीं किया। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मानव और आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय न दिन न रात, दरवाजे की चौखट पर, न घर के अंदर न बाहर, अपनी जांघ पर, न आकाश न पृथ्वी रखकर मार डाला। इस प्रकार प्रहलाद के धर्म और भक्ति की जीत हुई। होलिका दहन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसमें बुराई का अंत करने और जीवन में सत्य, धर्म और पवित्रता को अपनाने का संदेश दिया जाता है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जो प्रेम, आनंद और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। धन्यवाद अच्छाई की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ आने के लिए। दोस्तों, प्रहलाद और होलिका की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति अमर होती है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। शुभ होली।